सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आचार संहिता क्या होती है। तो आपको बता दें, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाती है। इन्हें ही आचार संहिता या फिर कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाती है और वोटिंग खत्म होने तक जारी रहती है। कभी कभी चुनाव आयोग भी आचार संहिता की तारीख की घोषणा कर देता है कि इस तारीख से आचार संहिता शुरू हो जाएगी। अगर आचार संहिता के नियमों की बात की जाए तो आपको बता दें, इस दौरान सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। न तो कोई सरकारी घोषणा होगी, न ही लोकार्पण और न ही शिलान्यास। राजनीति से जुड़े किसी भी रैली के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होती है। ये तो नियम हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजों पर प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं। जैसे सरकार के होर्डिंग्स, विज्ञापनों के बोर्ड हटा दिए जाते हैं। अखबारों और मीडिया में सरकारी पैसों से कोई विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं। मंत्री न ही किसी तरह के सरकारी वादे करेंगे और न ही किसी योजना की आधारशिला रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आचार संहिता डराने के लिए या फिर खौफ पैदा करने के लिए लगाई जाती है। आचार संहिता बेशक आम लोगों के और लोकतंत्र के फायदे के लिए ही है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि चुनाव से पहले किसी भी बड़े नेता या पार्टी को कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आचार संहिता से ही तय होती है। आचार संहिता उन्हें अपनी ताकत का गलत फायदा उठाने से रोकती है। चलिए जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। ये चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। ये चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की देखरेख और संचालन करने की शक्ति देती है। इस संहिता का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्यों में सत्ताधारी दल अनुचित बढ़त हासिल करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग न करें। ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से चुनाव परिणाम तक लागू रहती है। अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विकास की। आदर्श आचार संहिता की उत्पत्ति 1960 में केरल के विधानसभा चुनावों में हुई, जब राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता तैयार की। इसके बाद 1962 में लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों के लिए एक आचार संहिता प्रसारित की। 1991 में चुनाव के नियमों के बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने संहिता को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया। चलिए अब जानते हैं आदर्श आचार संहिता के तहत मुख्य प्रावधानों के बारे में। आदर्श आचार संहिता में कई सारी बातें शामिल हैं, जैसे कि सामान्य आचरण, राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्य तक सीमित होनी चाहिए। वोट हासिल करने के लिए जाति और सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल करना, मतदाताओं को रिश्वत देना या डराना धमकाना आदि गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। बैठकों की बात करें तो पार्टियों को बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, ताकि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कर सके। वहीं जुलूस के मामले में प्रावधान है कि यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग से जुलूस निकालने की योजना बनाते हैं तो आयोजकों को किसी भी टकराव से बचने के लिए पहले से संपर्क स्थापित करना चाहिए। ऐसा ही अन्य प्रावधान मतदान दिवस से जुड़ा हुआ है। मतदान के दिन सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। दलों को मतदान के दिन और उससे 48 घंटे पहले शराब बांटने से बचना चाहिए। मतदान केंद्र की बात करें तो केवल मतदाता और चुनाव आयोग से वैध पास वाले लोगों को ही मतदान केंद्रों में प्रवेश करने की अनुमति है। पर्यवेक्षक के संबंध में ये प्रावधान है कि चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगा, जिन्हें कोई भी उम्मीदवार चुनाव के संचालन के संबंध में समस्याओं की रिपोर्ट कर सकता है। सत्ताधारी दल यानी रूलिंग पार्टी के संबंध में प्रावधान किया गया है। सत्ताधारी दल यानी रूलिंग पार्टी के संबंध में प्रावधान किया गया कि एमसीसी ने 1979 में सत्ताधारी दल के आचरण को विनियमित करते हुए कुछ प्रतिबंध लगाए, जैसे मंत्रियों को आधिकारिक यात्राओं को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए या इसके लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही पार्टी को सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन देने या प्रचार के लिए आधिकारिक जनसंचार माध्यमों का उपयोग करने से बचना चाहिए।
इसके अलावा अन्य पार्टियों को सार्वजनिक स्थानों और विश्राम गृहों का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इन पर सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और आखिर में बात चुनाव घोषणा पत्र की, तो वर्ष 2013 में जोड़े गए ये दिशा निर्देश पार्टियों को ऐसे वादे करने से रोकते हैं जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं। अब आखिर में बात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कानूनी प्रवर्तन की। हालांकि आदर्श आचार संहिता को कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा इसके सख्त प्रवर्तन के कारण पिछले 1 दशक में इसने ताकत हासिल की है। इसके कुछ प्रावधानों को अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों को लागू करके लागू किया जा सकता है, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951।